اس وقت ہمیں پھر خطابات کا سلسلہ شروع کرنا ہے اور ہمارے درمیان مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی کرنے والے اپنے اپنے حلقے کے پیشوا، مقتدا، رہنما، رہبر اور اپنے حلقے کے بڑے عالم دین یہاں موجود ہیں، اور ہمیں سب کو سننا ہے، سب کی ہدایات ہمیں لینا ہے اور اپنی زندگیوں میں ان ہدایات کو جگہ دینا ہے، عملی میدان میں ہمیں اترنا ہے۔ میں اس وقت ہمارے اپنے ملک کے مشہور عالم دین اور بریلی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیت کوئی بات اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن رکین اور بیجاپور میں اپنی خدمات مختلف میدانوں میں پیش کرنے والی شخصیت اور صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر ہمارے اکابرین کے کندھے سے کندھا ملا کر پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے میں جد و جہد کرنے والی اور برابر شانہ بشانہ چلنے والی شخصیت حضرت مولانا سید تنویر پیر ہاشمی صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بولنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ آل کرناٹکا سنی علماء بورڈ کے بھی آپ روح رواں ہیں، ہمارے درمیان عصر بعد ہی سے تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان والشفائیہا ونور الابصار والدیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ انتہائی محترم، محتشم، مکرم حضرات علماء کرام، اساتین ملت، بزرگان ملت و نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سرزمین پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 29ویں عظیم الشان
तारीख साज इजलास आम में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मुजतमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात गिरामी, हम सब हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम, हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों की आन बान शान तंजीम और हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के दिलों की धड़कन तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के इजलास आम में हाजिर आए हैं। आप सब इस इजलास आम में आने के मकसद को अच्छी तरह से जानते हैं। इस इजलास के इनेकाद के गराज व मकासद से भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं इस मौके पर दो तीन अहम बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। आलम इस्लाम इस वक्त बड़े खतरनाक हालात से गुजर रहा है। अहले फलस्तीन, अहले गजा, अहले लिबनान क़िबला अव्वल की आज़ादी लड़ाई लड़ रहे हैं। हजरात गिरामी, आपको पता है कि कितने बड़े पैमाने पर अहले गजा, अहले फलस्तीन अपने बच्चों की कुर्बानियां, अपने नौजवानों की कुर्बानियां, अपने बुजुर्गों की, अपने औरतों की कुर्बानियां अल्लाह की राह में पेश कर रहे हैं। अब तक हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद शहीद हो गए। क़िबला अव्वल की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में अब तक हजारों ख़वातीन, बच्चे शहीद हो गए। मगर हम उनके जज्बे ईमानी को सलाम करना चाहते हैं कि मुसलसल अल्लाह की राह में कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं। उनकी आबादियां वीराने में तब्दील हो गई हैं, मगर उनका दीनी जज्बा, इस्लामी जज्बा अपनी जगह बाकी है, कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। और वो आलम इस्लाम को पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, ये जान तेरी दी हुई है, आज नहीं तो कल मरना है, मगर हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारी जानें तेरी राह में कुर्बान हो रही हैं, हमें शहादत का दर्जा मिल रहा है। हम अहले फलस्तीन की शहादतों को सलाम करते हैं, मजलूमों के सब्र को सलाम करते हैं, और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है, आज नहीं तो कल अल्लाह तबारक व तआला क़िबला अव्वल को आजादी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। मेरे साथ सब मिल करके दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना करके इंशाअल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अहले फलस्तीन, अहले गजा की कुर्बानियों की बरकतें हमें भी अता फरमाएगा। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे यहूद हैं, इसके पीछे नसारा हैं। ऐसे ही हमारे वतन में उठने वाले हर फितने के पीछे यहूद हैं, हर फितने के पीछे नसारा हैं। तफसीली तौर पर गुफ्तगू का वक्त नहीं है, मगर मैं आपको बताता चलूं, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के हवाले से आज गुफ्तगू की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारे शरीयत के कवानीन में मदाखलत की जा रही है, औक़ाफ़ के कवानीन में मदाखलत की जा रही है। हम हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए शरीयत के कानून में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुरान के बनाए हुए कानून में मदाखलत नहीं कर सकता, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के बनाए हुए कानून में मदाखलत नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरात गिरामी, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और ऐसे ही हम हुकूमत वक्त को यह भी बताना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में एक दस्तूर के मानने वाले,
दस्तूर के दायरे में जिंदगी बंदगी के खुतूत मुतय्यन करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत करके तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं की रहनुमाई के साथ हमारे देश का संविधान बनाया, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे देश का दस्तूर बनाया। हम इस हिंदुस्तान के अजीम सपूत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मेहनतों को सलाम करते हैं, उनके बनाए हुए दस्तूर को सलाम करते हैं और हम फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बोलिए, फख्र करते हैं ना? हम फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और यहां आया हुआ लाखों का ये मजमा बबांगे दुहल ये कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदोस्ता हमारा। हजराते गिरामी बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में बदाखलत की कोशिश हो रही है, दस्तूर को तब्दील करने की कोशिश हो रही है। हम इस जिम्मेदार स्टेट से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम शरीयत के कानून में भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते और हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। हम शरीयत इस्लामिया के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देंगे और बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर की हिफाजत के लिए भी हर मुमकिन कुर्बानी देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूरे हिंद की रोशनी में हमारे देश का औकाफ का कानून बना है। वक्फ एक्ट ये स्टेट का एक्ट नहीं है, ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट ये मेरा या मुफ्ती इफ्तिकार कासमी साहब का या हजरत अमीर शरीयत का या मौलाना मकसूद इमरान का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये कानून बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है, हमारे देश के संविधान में है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में है। आज उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहफ्फुज़ शरीयत के लिए भी और तहफ्फुज़ औकाफ के लिए भी जिद्दोजहद करता रहा है, कर रहा है और इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उस वक्त तक ये कोशिश होती रहेगी, ये तहरीक चलाई जाती रहेगी जब तक कि ये वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी कानून हुकूमत वापिस ना ले ले। हम सब मिलकर के इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ताकत बनेंगे इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पे लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अहले बेंगलोर, अहले कर्नाटक की शान और अजमत को सलाम करता हूं। आप हजरात टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सूबे के रहने बसने वाले हैं। टीपू सुल्तान कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता और टीपू सुल्तान के सूबे में रहने वाले, टीपू सुल्तान के मुल्क में रहने वाले कट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। हम अपनी किस्मतों पे नाज करते हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात अकाबिर के खिताबात समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के तौर पर इस्लाम को पसंद फरमाया है। इस्लाम कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बाकी रहेगा। इसलिए कि इस दीन को जमीन पर रहने वाले ही पसंद नहीं करते, बल्कि दीन के तौर पर अल्लाह ने इस्लाम को पसंद फरमाया है। गुंबदे खजरा के तले आराम फरमाने वाले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह दीन मुकम्मल हुआ है। मिटाने वाले मिट जाएंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम का झंडा सुबह क़यामत तक लहराता रहेगा। सब मिलकर मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमारा आपका इंशाअल्लाह बाबे इजाबत तक पहुंचेगा और अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी इंशाअल्लाह। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वायरलेस में किसके पास